कपड़ा ओ जयपुर का बताती उदयपुर में एक क्या कहते हैं इंसान का सर काटा गया था। मैं आपसे उसका आंसर पूछ रहा हूँ। वो टेलर हमें रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। वाली बात कर रहे थे ना, गरीबी वाली बात कर रहे थे, उसके ऊपर तो कोई वो नहीं हुआ। उस बंदे का सर काट नहीं लग रही क्या? ठीक है, कुछ नहीं किया। उनकी बाकायदा नेक्स्ट डे ही वीडियो आई थी, नेक्स्ट डे ही उनका फोटो आया था। अभी एबीपी न्यूज खोल लो आप, अभी एबीपी न्यूज खोल लो आप, अभी आप और एबीपी न्यूज खोल लो। वो दोनों बंदे पकड़े गए, प्लस में उन पर चला था, उनकी बाइक का नंबर था 2611, उनका 2611 कनेक्शन निकाला था पाकिस्तान से कनेक्शन निकाला था। 10 दिन तो चैनल पर चला वो, और पुलिस ने उस पर कार्रवाई करी। भाई कोर्ट की प्रक्रिया के तहत वो छूट गया हो तो पता नहीं, लेकिन कानूनी एक्शन इंस्टेंट हुआ था। भाई कत्ल हुआ, उन्होंने वीडियो बनाया, तुरंत पकड़े गए। लेकिन भाई तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊं, कोई पकड़ नहीं पाया। ठीक, अखलाक अहमद को खान मारने वालों को कोई पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वहां एक मुसलमान का भाई गलत था। भाई कोई भी इंसान अगर किसी बेकसूर की कोई भी हत्या कर रहा है धर्म के नाम पर, चाहे वो मुसलमान पक्ष का हो चाहे हिंदू पक्ष का, गलत था। कार्रवाई भी हुई थी, उस पर कार्रवाई भी हुई थी। आप अभी, मैं अगर गलत कह रहा हूँ, अभी न्यूज चैनल खोल लो, मैं बिल्कुल आपको वीडियो भी मिलेगा, उस पर क्या कार्रवाई वो भी मिलेगा। और 10 दिन का उस पर बाकायदा 10 दिन तक चली वो न्यूज़। ठीक है, उसकी बाइक के नंबर को लेकर, उसके घर के विश्लेषण को लेकर, उसके घर परिवार वालों को भी दिखाया गया टीवी पर। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी अगर मुस्लिम झारखंड के अंदर तबरेज खान मरा था, क्या कहा, भीड़ ने मार दिया। पहलू खान में क्या कहा, भीड़ ने मार दिया, किसी एक भी बंदे की गिरफ्तारी नहीं होती। ठीक है, मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस क्या क्या नहीं करा, और अंत में उस बंदे ने दंगा करा दिया, नू जैसा दंगा, तब जाके गिरफ्तारी हुई इस बंदे की। मोनू मानेसर पर इल्जाम था कि उसने जिंदा जला के मार दिया। क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू मुसलमान तो सरकार ही करा रही है, लोग तो ठीक ही सोच रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने करवाया। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? ये बताइए मैम, चलिए सवाल करता हूँ, महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। एक सेकंड, महंगाई है, मैं बताती हूँ, महंगाई है, महंगाई, मगर अगर मोदी राज में इकोनॉमिक्स वाइज देखो ना तो बाकी देशों से कम है, कम। पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान, इसमें मैं आपको ना एक सेकंड, मैं यूएस तक कंपेयर करूंगी सर। ये बात है। अरे सर क्या, मैं पाकिस्तान में लौकी जैसी सब्जी 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो, और वो आज से 3 महीने पहले थी। ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिलता है। जेल चाहिए, हमको सिर्फ फांसी चाहिए। अरे रुको, यूएस जैसा देश है। वाह दीदी, हम यूएस में जाके बसेंगे। यूएस में 10 साल में 3 बार इन्फ्लेशन आ चुका है। यूके दूसरी बार इन्फ्लेशन क्राइसिस पे है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके में बहुत ज़्यादा है, न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा चाइना में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों नहीं है, चाइना में महंगाई क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना के सारे सॉफ्टवेयर्स, सारे एप्लीकेशंस वो इनबिल्ड हैं। वो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन बाहर के देश से इंपोर्ट नहीं करती है, वो सब कुछ अपना देश। नहीं, बांग्लादेश की करेंसी से तुम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो, तो बांग्लादेश से भी कंपेयर करो। बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ और इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ है? किसी भी दुनिया में मेजरमेंट के लिए जो मानक है, जैसे समय का मानक सेकंड है, ऐसी पूरी दुनिया में करेंसी का मानक डॉलर है। तो ये बताओ 2014 के पहले कितने रुपए का 1 डॉलर था और 2014 के बाद कितने रुपए का 1 डॉलर है? और बांग्लादेश के कितने रुपए का 1 डॉलर था 2014 के पहले, और अभी 2023 में बांग्लादेश के कितने रुपए का 1 डॉलर है? ठीक है, कंपैरिजन करोगे तो उस देश से करो जिसकी औकात कल नहीं थी। पाकिस्तान की ना भैया, आज से 50 साल जब आज़ादी हासिल हुई थी उस टाइम पे बराबरी थी, लेकिन आज़ादी के 5 साल बाद ही पाकिस्तान पूरी तरह बिछड़ चुका था। पाकिस्तान की तो कैपेसिटी थी ही नहीं। चाइना से कंपेयर करो, बांग्लादेश से करो, बांग्लादेश की भी नहीं थी, लेकिन इंडिया की करेंसी से ज्यादा मजबूत हो रही है। छोटा सा देश है, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो नीति होगी। अब ये बताओ, डेमोक्रेसी के करप्शन के मामले में देख रहा था मैं, भारत में करप्शन के मामले में रैंकिंग 78 थी, अभी 83 हो गई। ठीक है, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? ये कह रहे हैं कि भैया फ्लावर नहीं, आंकड़े नहीं रखोगे तो तुम्हारे पास गलत ही इन्फॉर्मेशन आएगी। हंगर इंडेक्स में कहाँ गया, मीडिया की फ्रीडम में कहाँ गया, बताओ मुझे। प्रोडक्शन की बात है, अगर अनाज बंट रहा है इतना सारा 80 करोड़ लोगों को, तो पॉलिसी थी लाल बहादुर शास्त्री की
हरित क्रांति बोलते हैं उसको। अकाल के बाद लाल बहादुर शास्त्री हरित क्रांति जैसी योजना लाते हैं, भाई पूरे देश में हरियाली आई, ठीक श्वेत क्रांति, ये सब तो कांग्रेस की सरकारें करके गई है। मोदी जी की उपलब्धि बताओ क्या नाम है इस मामले में? झूठ बोलो। जो ये बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, चलो ये बात करें पाकिस्तान, पाकिस्तान आज से 50 साल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था। गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है, ठीक है। आप वहाँ पे आप ये नॉलेज अभी नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं। इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है? इकोनॉमी का मेरे को आइडिया नहीं है, मैं जो चीज़ नहीं पता वो चीज़ गलत नहीं बोलूंगी। चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन की है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, सुनो एक मिनट, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की है, ठीक। इंडिया की जो अभी 3 ट्रिलियन पे है, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। आप कह रहे हो कि इंडिया वो यूएस पिछड़ गया, तो भैया यूएस की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन और चाइना की 19 ट्रिलियन और इंडिया की 3 ट्रिलियन, कौन पिछड़ गया बताओ इकोनॉमी के मामले में? और सुनो, इकोनॉमी में छोड़ो, पर कैपिटा इनकम में यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है प्रति, ठीक है, विकसित देशों में उसकी 7वें नंबर की पर कैपिटा है, इंडिया की 170वें नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया यूएस के बराबर समझ गई। सच जानो, सच, ठीक है। आप तारीफ करो किसी के समर्थक लगा मेरा मजाक, अलग बात है। आज से 50 साल पहले इंडिया की पर कैपिटल इनकम कितनी थी? जब इंडिया आजाद हुआ, ठीक है, इंडिया वाज पुअर, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी थी उस टाइम पे भी, इस आज़ादी के टाइम पे। जब भारत आज़ाद हुआ जब 6ठी बड़ी इकोनॉमी था, ठीक है, आज 5वीं में पहुंचने वाला है, लेकिन गरीब था उस टाइम पर भी। और 91 में ऐसी स्थिति आ गई थी भारत की, अकाल वकाल पड़े थे, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होती थी। 91 में रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। 10वें नंबर पे पहुंचाया था। 2014 में जब मोदी जी को तो इंडिया की रैंकिंग 10th थी और 1991 में 145 थी, और मोदी जी 10वें से 5वें पे लाए, और मनमोहन सिंह 145 से 10वें पे लाए। तो बताओ काम किसने? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद 0 पे ही लाएंगे ना, वो 10वें से 0 पे पैसा ही पैसा होगा। 10 से 0 पे लाएंगे ना, वो 10 से 145 पे ले जाके फिर से ये लोग कौन थे सर? 10 पे लाने वाला ज्यादा काम कर रहा है या 10 से 5 पे लाने वाला? 10 पे लाने के लिए मार्जिन भी तो था। ये बाबूराव का स्टाइल है। 145 से 10 पे लाने के लिए मार्जिन भी तो था। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ठीक, आप 50 लाख जल्दी बना लोगे या आप पर कुछ ना हो तब 20 लाख जल्दी बना लोगे? एक गरीब आदमी गरीबी से उभरने में टाइम लगाता है, लेकिन एक जब अमीर हो जाए ना तो वो बहुत अमीर हो ही जाता है। जब तक देश की इकोनॉमी नहीं बनी थी तब तक देश के लिए चुनौती थी। बस ट्रिलियन में पहुंचा, हवा निकल गई। इस वक्त 1 ट्रिलियन हो गई ना, 1 ट्रिलियन हो गई थी 2007 में, और 2 ट्रिलियन पता कब हो गई थी? 5 साल बाद ही हो गई थी। तो 1991 ठीक से आने में 1 ट्रिलियन आने में 2007 देखो कितना समय लगा, 17 साल, ठीक है। और 2007 में पॉपुलेशन क्या थी, 2023 में पॉपुलेशन क्या है? 1991 में 145 सुनिए, आप 145 से 10वें नंबर पे लाने की बात कर रहे हो। 145 से 10वें नंबर पे लाए, 145 से 10वें नंबर पे लाने के लिए उनके पास टाइम था, उनके पास मार्जिन था कि वो 145 से 10 पे ला सकते हैं। वो 10 से 5 पर लेकर आए ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, अब क्या ऐसा तो बात, नहीं ये कर बात सकते है। ना कि दिखाने अरे के सर लिए क्या वो बात पहले है। 5 नंबर से 25 नंबर पे लेके जाएं, फिर वापस से 5 नंबर पे लेकर आए, फिर 1 पे लेके जाएं, वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मैन पावर भी तो बढ़ी है ना, उस हिसाब से जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। काम कार्य करने की क्षमता बढ़ी है, विदेश में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, विदेश में अगर लोग गए तो शुद्ध कारक आय बढ़ी है, अब्रॉड बढ़ा है। भाई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन काम करेगी तो इकोनॉमी में तरक्की होगी। तो भैया ये तो मोदी जी के लिए प्लस पॉइंट मिला, आबादी बढ़ गई तो घटा थोड़ी है इकोनॉमी के मामले में। और 91 में और 2014 में जब छोड़ के गए थे तो 120 करोड़ आबादी थी, 120-125 करोड़ आबादी थी, ठीक। 2001 में जब जनगणना हुई थी उस टाइम पे 100 करोड़ के आसपास, 103 करोड़ 104 करोड़ आबादी थी। 91 में 80 करोड़ के आसपास थी, ठीक। तो जनसंख्या विस्फोट तो उस हिसाब से हुआ ही नहीं मोदी जी के आने के बाद। जिस हिसाब से सरकारों ने झेला, आजादी के टाइम पे भारत की आबादी जो थी वो लगभग 25-26 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जो ड्रास्टिक चेंज आया, भैया देखो कहाँ 25-26 करोड़, वहाँ 100 करोड़, मतलब कांग्रेस 25 से 100 करोड़ होने पर भी जवाबदेही थी उसकी कि भाई हम गैस महंगाई कंट्रोल करेंगे, और इसकी आबादी, इस बंदे की आबादी 100 से 130 करोड़ होने के बाद भी दे नहीं रही। मतलब रीजन
सरकार को वेलफेयर सिस्टम के लिए चुनते हैं। सरकार जितनी आबादी बढ़ेगी उतना टैक्स बढ़ेगा, उतने मैन पावर बढ़ेगा। क्या बोलेंगे? मैं लास्ट में आपको यही चीज बोलती हूँ, एक कि हाँ मैन पावर बढ़ा, पैदा होने के बाद इंसान सीधा नौकरी करना शुरू नहीं कर देता ना। पैदा होने के बाद जो 18 साल का जो टाइम होता है, एक लीगल एज है 18 इयर्स काम करने की, ठीक है। 1 साल से लेकर 18 साल तक बच्चा जो पढ़ाई करेगा, एजुकेशन पे लगेगा, खाने पे लगेगा, हवा निकल गई जाएगा, वो बच्चा हमको कमा के नहीं देगा, वो 18 साल के बाद कमा के देगा। तेरे बस की बात 2014 से 2024 हो गया, आज 10 साल में जो लोग उस टाइम पे स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को तू?